डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय कर्मचारी दिनेश के समर्थन में आए कांग्रेस और सपा के छात्र संगठन। कांग्रेस और सपा के छात्र नेताओं ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर नाराजगी जताई। सत्कार रेस्टोरेंट में आयोजित प्रेस वार्ता में छात्र नेताओं ने घटना को अफसोसजनक बताया। इस प्रकरण में कार्यवाही की मांग करते हुए उन्होंने कुलपति पर भी सवाल खड़े किए। छात्र नेताओं ने कहा कि अगर पीड़ित कर्मचारी को न्याय नहीं मिलता है तो उग्र आंदोलन होगा। एक कर्मचारी ने जहर खा के आत्महत्या की कोशिश की। जब संज्ञान हमें पता चला, हम वहां गए। पूरा मामला यह 2 साल से विश्वविद्यालय के कई कर्मचारी, एक आगरा के प्रतिष्ठित मंत्री शासन सरकार के वहां कार्य करते थे। हमारा विश्वविद्यालय के अधिकारियों से यह पूछना है कि विश्वविद्यालय का परमानेंट कर्मचारी 2 साल से मंत्री के निजी आवास पर क्यों कार्य करता था, और उन्होंने क्लियर उसके परिवार ने परेशानी पीड़ित करने की आत्मदाह की कोशिश करी, जिसका सुसाइड नोट कल मीडिया में वायरल हुआ। हमारा केवल एक ही मांग है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और विश्वविद्यालय के अधिकारी जिस तरह कर्मचारियों को काम करने भेजते हैं तो खुद इनको जाके झाड़ू पोंछा करना चाहिए। कुलपति मैडम जो कह रही है कि मुझे संज्ञान में नहीं है, क्या विश्वविद्यालय के कर्मचारी 2 साल से सैलरी नहीं जा रही थी उसके अकाउंट में? जब उनके अपने कर्मचारियों को ध्यान में नहीं है तो वो विश्वविद्यालय क्या चला रही हैं? उनका काम केवल अब आगरे में फीता काटना है और मंत्रियों की सेवा करना है। कल तो ये रजिस्ट्रार वगैरह सब उनके कर्मचारी जाके कर्मचारियों की जगह खुद काम करना चाहिए। उन्हें झाड़ू पोंछा रजिस्ट्रार करे, AR करे और कुलपति मैडम करे। तो हमारी यही मांग है, और इसमें कुलपति मैडम ने एक जांच कमेटी बनाई है। जो एक जांच कमेटी केवल कुछ प्रोफेसरों की है, वो सब उसी के एक षड्यंत्र है। हम चाहते हैं एक न्याय जांच कमेटी बाहर की बने, जिसमें एक रिटायर्ड उच्च अधिकारी उसमें होना चाहिए जो सही जांच इस मामले की कर सके। अगर न्याय नहीं मिला तो आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग इसकी राज्यपाल को भी लिखेंगे, मुख्यमंत्री को भी लिखेंगे कि एक सरकारी कर्मचारी जब मंत्री और शासन के मंत्रियों के जब काम कर रहे हैं, ऐसे कितने कर्मचारी कहाँ कितने काम कर रहे होंगे आवासों में, इसका तो कुछ पता ही नहीं है। और छात्र नेता एनएसआई आगरा विश्वविद्यालय, कल एक हमारे शहर में एक दुखद घटना हुई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कर्मचारी दिनेश कुशवाहा जी ने आत्महत्या का रास्ता अपनाया। काफी दुखद होता है जब कोई इस अंजाम पर पहुंचता है। कितनी पीड़ा होती होगी, कितने वो सहन करता हो, तब जाके यह कदम उठाता है। उन्होंने जैसा कि आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय में उन्होंने गुहार भी लगाई कि उनको मंत्री जी के अटैच किया गया था। उन्होंने डिप्टी रजिस्ट्रार पवन कुमार जी से भी निवेदन किया था, लेकिन पवन कुमार जी ने उससे पल्ला झाड़ दिया। जब पवन कुमार जी ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उन्होंने सबसे पहली बात उच्च अधिकारियों को इस मामले से अवगत क्यों नहीं कराया, जिस कारण से पीड़ित कर्मचारी को यह कदम उठाना पड़ा आत्महत्या का। दूसरा बिंदु, 24 घंटे होने के बावजूद भी अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने कर्मचारी के द्वारा किए गए आत्महत्या के प्रयास के लिए FIR क्यों नहीं कराई। तीसरा बिंदु यह है कि किसके आदेश पर एक विश्वविद्यालय का कर्मचारी माननीय मंत्री जी के यहाँ अटैच हुआ, इसका जांच होनी चाहिए। और वहीं एक विश्वविद्यालय ने जांच कमेटी बनाई है जिसमें उनके ही विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, जिसमें सीधी सी बात है कि उसमें पक्षपात हो सकता है। इसलिए हमारी मांग है कि उसमें न्यायिक अधिकारी शामिल हो और समस्त छात्र संगठन का एक एक प्रतिनिधि के रूप में उस जांच कमेटी में शामिल हो। चौथा बिंदु कि अभी तक एक भी उच्च अधिकारी विश्वविद्यालय का उस पीड़ित कर्मचारी को देखने नहीं पहुंचा है। आखिर क्या दबाव है, क्यों डरे हुए हैं विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय और रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक जो भी उच्च अधिकारी अभी तक क्यों नहीं देखने गए? तो हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द FIR दर्ज हो और पीड़ित कर्मचारी के साथ हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। देखिए, पूरा मामला जैसा कि कल विश्वविद्यालय के कर्मचारी ने, परमानेंट कर्मचारी है, उसने आत्महत्या करने की कोशिश की गई। जब मामले का संज्ञान लिया गया तो पता चला कि लगभग 2 वर्ष से उस स्थायी कर्मचारी को विश्वविद्यालय के को एक आगरा के माननीय मंत्री जी के यहाँ पर कार्यरत कर रखा था। तो सबसे पहला तो हमारा कुलपति महोदया से ये सवाल है कि किस आधार पर और किसके आदेश पर कर्मचारियों को सत्ता के लोगों के और माननीय मंत्रियों के यहाँ पर लगाया गया।
ऐसा कोई रूल नहीं है विश्वविद्यालय का कि विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी को विश्वविद्यालय के बाहर कहीं पर भी आप कार्यरत कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये, माननीय कुलपति महोदया ने एक बयान कल दिया है कि हमें इस मामले का कोई संज्ञान नहीं है और हमारे यहाँ से किसी भी कर्मचारी को किसी के यहाँ अटैच नहीं किया गया। तो जब माननीय कुलपति महोदया ये सारी चीजें कह रही हैं और जो पीड़ित कर्मचारी है उसने सुसाइड नोट में साफ लिखा हुआ है कि मुझे AR पवन कुमार के आदेश पर वहां पर अटैच किया गया था, तो किन लोगों के दबाव में आकर कुलपति महोदया झूठ बोल रही हैं? इस मामले की हमें एक अच्छी कमेटी बनाकर, जो एक कमेटी कुलपति महोदया ने बनाई है, उस पर हमें विश्वास नहीं है, कोई न्यायिक अधिकारी, और हम चाहते हैं कि सभी छात्र संगठनों के एक प्रतिनिधि उसमें जहां शामिल हों, जिससे कि न्याय और जांच निष्पक्ष हो।